हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। इससे संबंधित जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है वेद व्यास को। वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो यह है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों का क्रम क्या है? तो वेदों का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। आगे है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेदों में मंडलों की संख्या कितनी है? तो यह है 10। मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो यह है 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परूशनी या रावी नदी पर। आगे है, वेदों के ब्राह्मण एवं उसके उपवेद। तो ऋग्वेद का वेदों का ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? शतपथ एवं तैत्तरीय। सामवेद का है पंचविश एवं जैमिनी, जबकि अथर्ववेद का है गोपथ। जबकि उपवेद है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। आगे है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो ये है चवार्क के प्रवर्तक चवार्क है, जबकि योग का पतंजलि है, सांख्य का कपिल है, न्याय का गौतम है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बदरायन है, जबकि वैशिक का कनाद या उल्लूक है। आगे प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो यह 9वां मंडल में वर्णित है। किसमें? 9वां मंडल में वर्णित है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? इसे संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? ये यजुर्वेद मिलता है। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। आगे है, रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राज्यक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? ये 18 है। नेक्स्ट है, पुराण एवं उनसे संबंधित वंश। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। आगे है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र के नाम से। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? मनुस्मृति को। नेक्स्ट है, वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। कौन सा है? सुलभ सूत्र। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आदरनय एवं उपनिषद है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मनुस्मृति की रचना
किस काल में की जाती थी? तो ये की जाती शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त है? यह है विष्णु पुराण में। किसमें? विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? ये मानी जाती है लौह युगीन। किसमें? लौह युगीन में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। आगे है नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में आर्यवत में आकर बस गए। ये मत किनका था? ये मत था स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये हुआ है एक बार। कितनी बार? एक बार हुआ है। नेक्स्ट है वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सेनानी। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को। किसको? मनु को। वैदिक काल में यव को कहा जाता था जौ कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। न्याय दर्शन का प्रतिपादक है गौतम। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सांख्य को। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उल्लूक या कनाद है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बदरायन। कौन है? बदरायन है। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे पतंजलि। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ है? ये हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। कितना? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल में कितनी उपवेद की रचना की गई थी? 4। कितनी? 4। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में समाज के किस वर्ण में उच्च स्थान प्राप्त था? यह था ब्राह्मण को। किसको? ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। किस नाम से? श्रमण के। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? कर्मकांड। कौन सा था? कर्मकांड था। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण बृहदारण्यक है। कौन सा? बृहदारण्यक है। आगे देखेंगे प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये लड़ा गया था पुरुषनी के तट पर। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। क्या है? 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। उपनिषद पुस्तक के आधारित है दर्शन पर। किस पर है? दर्शन पर है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकई के। किसके? केकई के थे। नेक्स्ट है आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? ये होता है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदस्थ है। कौन सा? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यह है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ है पवित्र या जादू। पवित्र जादू।
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। किस वेद में सभा की नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है? ये कहा गया अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ये किया गया है मैत्रेयी संहिता में। किसमें? मैत्रेयी संहिता में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किस ग्रंथ में सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से किसको जाना जाता है? महाभारत को। दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।